क्वेश्चन ने बोला ऑल पार्टनर्स वेर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब ये ऐसा पोजीशन होगा जहां पे हमारे बिजनेस के लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। और जब भी पार्टनर्स के केस में लाइबिलिटीज ज्यादा होगा, एसेट्स कम होगा, तो एक पोजीशन क्रिएट होगा। उस पोजीशन को बोलते हैं डेफिशिएंसी वाला पोजीशन। तो डेफिशिएंसी अगर है तो डेफिशिएंसी का अलग से अकाउंट भी बनेगा। चलो फिर अभी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को अपन अलग से जमा करने वाले इनके अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स कहां पे जमा होगा बताइए? क्रेडिटर्स अकाउंट में, ये तो पक्का है, बट कहां पे? डेबिट की क्रेडिट। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए और सिर्फ दिनेश और मंगेश से पैसा मिला। तो चलो इंसॉल्वेंसी देखते हैं, उसके पहले क्लोज कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अभी देखना सर तकलीफ क्या है, देखो जरा अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो सर। अभी लाइबिलिटीज हम पे करने का बाकी है ना। बैंक में अपने पास कितना है पैसा पे करने के लिए? अब अपने पास टोटल सिर्फ 90,000 रुपया है और देना है 1,20,000 का लाइबिलिटीज। फुल पेमेंट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये 90,000 रुपया हमको क्रेडिटर्स को भी देना है, बिल्स पेबल को भी देना है। कैसे देंगे बताओ? उनके रेशियो में देंगे, और कैसे देंगे? फिर जो हम लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहे वो डाल दे रहे हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। देखेंगे अपन क्या बोला है सर। दिनेश, मंगेश, रमेश अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिसॉल्व करेंगे फॉर्म 31 मार्च 2018 को, जब उनका पोजीशन दिया है एज अंडर। बैलेंस शीट है, अपने को एंट्री करना है पास नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो चलो क्या क्या बनाते हैं सर। अपन लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, उसके बाद अपन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट बनाते हैं। ये तो फिक्स है, बट अभी अपन थोड़ा और एक्स्ट्रा बनाएंगे 3 अकाउंट्स। कौन से 3 अकाउंट बनाएंगे हम लोग? एक बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, एक बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट, और एक बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। सर लाइबिलिटीज का अलग से अकाउंट हम बना रहे हैं, क्यों हम बना रहे हैं सुनिएगा। क्वेश्चन ने बोला ऑल पार्टनर्स वेर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब ये ऐसा पोजीशन होगा जहां पे हमारे बिजनेस के लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। मतलब हमारे पास उतना बैंक में पैसा ही नहीं होगा कि हम लाइबिलिटीज को पूरा पे कर पाए। इसलिए हम ये सारे लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बजाय हम इसका सेपरेटली अकाउंट ओपन करेंगे। और जब भी पार्टनर्स के केस में लाइबिलिटीज ज्यादा होगा, एसेट्स कम होगा, तो एक पोजीशन क्रिएट होगा। उस पोजीशन को बोलते हैं डेफिशिएंसी वाला पोजीशन। तो डेफिशिएंसी अगर है तो डेफिशिएंसी का अलग से अकाउंट भी बनेगा। सिंपल। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। लेजर अकाउंट करना है इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नाम कुछ नहीं है तो इन द बुक्स ऑफ दिनेश, मंगेश, रमेश। दिनेश, मंगेश, रमेश। रमेश। फिर बैंक अकाउंट ही बनेगा ना इस क्वेश्चन में? बैंक है, यस। चलो अब देखना है 3 लेजर अकाउंट्स बनाने। तो पहला अकाउंट बनाएंगे कौन सा? क्रेडिटर्स अकाउंट है। बहुत सिंपल, क्या कर रहे हैं क्या नहीं जरा देख लो एक बार, समझ जाएगा आपको। उसके बाद हम बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट, और लास्ट में बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। कॉन्सेप्ट भी एकदम मस्त समझ जाएगा, बस ऑब्जर्व करिए ध्यान से। स्टार्ट करते हैं एसेट जमा करने से। एसेट जमा करने वाला सीक्वेंस एकदम सेम है, एकदम सारी चीजें सिमिलर ही, कुछ ही अलग नहीं है। तो चलो सबसे पहले एसेट जमा कर देते। बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटा, गुडविल, ये सारे एसेट्स जमा हो जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। कितने के एसेट्स है सर? 8,000 निकाल दो बैंक का तो बचेगा 1,78,000 बराबर। टू सन्ड्री एसेट्स हेडिंग। सेवेंटी एट 45 20 35 8 5 13 5 18
1,8,4,12, 43,17 हो गया। देखो बराबर है 1,78,000 अपन ने जो लिखा था वही है। फिर बैंक जमा होगा बैंक अकाउंट के डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल है ये भी। 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। लाइबिलिटीज में कैपिटल है दिनेश मंगेश रमेश, ये जमा हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, ये भी सिंपल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरुआत बीडी से, हम इनका सेपरेट लेजर बना रहे। 26, 22, 18। चलो फिर अभी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को अपन अलग से जमा करने वाले इनके अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स कहां पे जमा होगा बताइए? क्रेडिटर्स अकाउंट में, ये तो पक्का है, बट कहां पे? डेबिट की क्रेडिट, बोलो दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली क्रेडिट सर, क्यों? लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट में जमा करेंगे ना सर। क्या लिखेंगे सर जल्दी बताओ? जबरदस्त, अकाउंट की शुरुआत बीडी से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स के अकाउंट में हम लोग क्रेडिटर्स का पोस्टिंग कर रहे हैं, तो बैलेंस से ही शुरू होगा ना, 80,000 रुपया। सेम गोज विद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्स पेबल के क्रेडिट में, लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपया। ओके डन। नेक्स्ट अभी देखो क्या बोला, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। फर्म डिसॉल्व हो गया, रियलाइजेशन हो रहा है, क्या क्या रियलाइज हो रहा है देखते हैं। एसेट्स वेर रियलाइज एज बिल्डिंग 40,000, कंप्यूटर 30,000, डेटर्स 10,000। चलो ठीक है, बेचते तीनों एसेट्स, तो तीनों एसेट्स बिक गए, तो एसेट्स गए तो हम बोलेंगे एसेट्स गए, तो बोलो बाय बाय, हम बोलेंगे बाय बाय क्या? बैंक अकाउंट। क्यों बाय बैंक अकाउंट? एसेट गया, बदले में पैसा आया बैंक में, क्या क्या गया? बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स। फोर्टी, 30, 10, 47 और 8, so it comes to 80,000। तो बाय बैंक बनेगा 2, रियलाइजेशन रियलाइजेशन का खर्चा पे किया अपन ने 2,000 रुपया, चलो ये भी लिख देते। फिर खर्चा पे किया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट है, डेबिट है तो 2, तो 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि खर्चा हम पे करेंगे तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा 2,000 रुपया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अरे डन। आगे बोला है कि ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट, the following amount was recovered from them, दिनेश और मंगेश। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए और सिर्फ दिनेश और मंगेश से पैसा मिला। तो चलो इंसॉल्वेंसी देखते हैं, उसके पहले क्लोज कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, या तो एक काम करते हैं, इससे पैसा ले ले क्या, जितना आ रहा है उतना, उसके बाद क्लोज करते हैं ना, तो भी चलेगा, ठीक है नहीं? चलो इन लोग जो दे रहे वो ले लेते, फिर पूरा क्लोजिंग करते बैठेंगे। चलो भाई, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश एंड मंगेश, तो दिनेश और मंगेश से हमको 2,000 रुपया मिला। तो ठीक है सर, अभी पैसा ले लेते हैं दिनेश और मंगेश के पास से। सारे क्या बोले देखो, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश एंड मंगेश, दिनेश और मंगेश के पास से हमको पैसा मिला, तो हमारे बैंक में पैसा आया, हमारे बैंक में पैसा आया, डेबिट, तो हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट ना। टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, एंड टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया भरा बोंगो ने? 2,000। सही है। सो 2 का सिग्निफिकेंट बाय, बाय बैंक अकाउंट। दिनेश भर रहा है 2,000, मंगेश भर रहा है 2,000, तो दिनेश और मंगेश ने पैसा दिया, तो दे आर गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। चलो भाई डन 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 डन, लेट्स डू दी क्लोजिंग नाउ। अभी तुम ऐसा सोचते रहेंगे सर लाइबिलिटीज तो पे किया ही नहीं, करेंगे, ठंडा लो, टेंशन मत लो। सो फर्स्ट वी कैन पे ऑफ द लाइबिलिटीज, उसके बाद रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, ठीक है, चलेगा, वो भी ठीक है।
अभी देखना सर तकलीफ क्या है, देखो जरा अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो सर। अभी लाइबिलिटीज हम पे करने का बाकी है ना, और कुछ बचा है क्या अपने रियलाइजेशन के प्रोसेस में? एसेट्स बिक गए, पैसा आ गया, अभी अपने को लाइबिलिटीज पे करना है, राइट? स्क्रीन पे ऑब्जर्व करो ध्यान से सब लोग। मेरे को बताइए बैंक में कितना पैसा है अपने पास? बैंक में अपने पास कितना है पैसा पे करने के लिए? 92,000 है। अरे भाई देखो, डेबिट डेबिट मतलब टोटल 92,000 रुपया आया था अपने को बैंक में, उसमें से 2,000 गया ना। अरे दिख रहा है क्या? 92,000 डेबिट। सो बैंक में 92,000 आया, बदले में 2,000 गया, तो अब कितना बचा है फिर बैंक में मेरे? हाँ, बैंक में भी सिर्फ 90,000 ही है पे करने के लिए। मतलब आई एम हैविंग ओनली 90,000 टू पे, वेयर एज माई लाइबिलिटीज आर कितना? कितना लाइबिलिटीज है टोटल मेरे पास? अभी कैसे पे करेंगे? कर पाएंगे क्या पे? अरे समझ रहे हो, और पार्टनर के पास भी पैसा नहीं है, नहीं तो पार्टनर लेके आते पैसा। ऐसा मत बोलो सर पार्टनर से लेके आएंगे फिर जो बचा वो। अरे नहीं ला पाया, देखो लिखा तो है ऑल पार्टनर्स वेर इंसॉल्वेंट एंड ओनली दिनेश एंड मंगेश से पैसा वी वेर एबल टू रिकवर एंड दैट टू ओनली 2,000। तो अब पैसा है ही नहीं सर। अब अपने पास टोटल सिर्फ 90,000 रुपया है और देना है 1,20,000 का लाइबिलिटीज। फुल पेमेंट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सुनना अभी ध्यान से, वर्किंग देखना ध्यान से। हमारे पास सिर्फ 90,000 है पे करने के लिए, तो हम सिर्फ 90,000 रुपया बांट सकते। ये 90,000 रुपया अपने को किसको बांटना है? क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को, हाँ या ना? ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? वी आर हैविंग ओनली 90,000 टू डिस्ट्रीब्यूट, तो हमारे पास सिर्फ 90,000 रुपया है पे करने के लिए, और ये 90,000 रुपया हमको क्रेडिटर्स को भी देना है, बिल्स पेबल को भी देना है। कैसे देंगे बताओ? उनके रेशियो में देंगे, और कैसे देंगे? देखो ना, अभी क्रेडिटर्स का कितना था टोटल लाइबिलिटी? 80,000 और बिल्स पेबल का 40,000। मतलब क्रेडिटर्स को हमको टोटल 80,000 पे करना है और बिल्स पेबल को हमको 40,000 पे करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 जीरो कट हो जाएंगे, बचेगा क्या? 8 और 4। अरे आया ना, 4 जीरो कट हुए, बचा 8 और 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो बोल सकते 2:1। सर ऐसे ही देना पड़ेगा ना 2:1 में। हम ऐसा बोलेंगे क्या 90,000 में से एक काम कर, क्रेडिटर तो पूरा 80,000 ले ले, बिल्स पेबल वाले को सिर्फ 10,000, ऐसा बोलेंगे? ऐसा नहीं बोल सकते, गलत है वो। क्यों एक को पूरा देना है? बिल्स पेबल वाले को ऐसा बोलेंगे, अरे एक काम कर, तेरा तो एकदम कम लाइबिलिटी है ना, तो तू पूरा 40 ले ले, क्रेडिटर्स को मैं 50 दे देता हूँ, तो क्योंकि तू तो छोटा सा ये, तेरे तो इतना कम पैसा है, तो तू पूरा ले ले। ऐसा भी नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट बी पार्शियल, राइट? जो ज्यादा है उसको पूरा दे दो, या जो कम है उसको पूरा दे दो। सर उनके प्रपोर्शन के हिसाब से उनको दे दो पेमेंट, सिंपल। सो ये 90,000 को हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में बांट देंगे उनके आपस के रेशियो में। तो हमको टोटल जब देखा तो मालूम पड़ा, यानी अगर 3 रुपया बांटना है तो उसमें से 2 रुपया मिलेगा क्रेडिटर्स को, 1 रुपया मिलेगा बिल्स पेबल को। इसमें किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स का अमाउंट बिल्स पेबल से डबल है। तो जब बांटेंगे तो बांटने के बाद दोनों का रेशियो वैसे ही होना चाहिए। अगर बिल्स पेबल को तुम 1 रुपया देंगे तो क्रेडिटर्स को तुमको 2 रुपया देना पड़ेगा। बिल्स पेबल को 2 देंगे तो उसको 4 देना पड़ेगा। बिल्स पेबल को 10 देंगे तो उनको 20 देना पड़ेगा। अरे सिंपल है ना सर। अगर तुम पूरा पैसा देते तो टेंशन ही नहीं है, बट जब हम कम बांटेंगे तो सब लोग कंपेयर करेंगे ना आपस में, तेरे को कितना मिला, तेरे को कितना मिला, तेरे को कितना मिला। और अगर हम उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से बांटे तो कोई झगड़ा करेगा ही नहीं, तो फेयर डील होगा ना। दिस विल बी दी फेयर डील। अपना भी नाम खराब नहीं होगा, वो बोलेंगे यार फर्म ने अच्छा काम किया, जिसका जितना बनता था उसको उतना पैसा दिया। अरे गेटिंग? चलो फिर लिखते, तो कैसा करेंगे सर? 90,000 इंटू 2/3 एंड 90,000 इंटू 1/3, तो कितना आएगा? 60,000, और ये आएगा 30,000। चलो भाई करो करो करो, तब तक मैं कुछ लिख दूं। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे बैंक में सिर्फ 90,000 रुपया है लाइबिलिटीज पे करने के लिए। Therefore, this 90,000 will be paid to creditors and bills payable in their ratio। अरे समझ रहा है क्या? आपको एग्जाम में ऐसा सब लिखना नहीं है, ये आपके रिवीजन के लिए लिखा है मैंने। चलो भाई लिखो, इतना करेंगे फिर पे। क्रेडिटर्स को 60,000 पे कर देंगे और बिल्स पेबल को 30,000 पे कर देंगे। सर पे करेंगे तो पैसा किधर से जाएगा? एग्जैक्टली बैंक से। तो हम क्या बोलेंगे? बैंक से पैसा गया, सी क्रेडिट, तो बैंक को क्रेडिट। किस किस को पैसा दे रहे हैं अपन? क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को। तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं 60,000 रुपया, और लिखेंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट। इसको पे कर रहे कितना? 30,000 रुपया।
मैंने ऐसा वर्किंग नोट 1 लिखा है ब्रैकेट में, वर्किंग नोट 1, तो यू कैन चेक इट एट द टाइम ऑफ रिवीजन। मतलब इस बार बैंक अकाउंट टैली नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट अपन ने क्लोज किया, अपन ने देखा हमारे बैंक में कितना पैसा बचता है, जितना पैसा बचता है उतना ही हम पे कर पाएंगे, तो जितना पैसा बच रहा है उतना अपन ने लाइबिलिटीज को पे कर दिया उनके प्रोपोर्शन में। सिंपल, पूरा पैसा होता पूरा पे कर देते, क्या टेंशन है, नहीं था तभी तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है ना। चलिए आगे, सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा ना सर, सेकंड इफेक्ट बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल का। तो बाय क्रेडिटर्स का सेकंड इफेक्ट, क्रेडिटर्स में करेंगे टू बैंक, ₹60,000, और बाय बिल्स पेबल का सेकंड इफेक्ट, बिल्स पेबल में करेंगे टू बैंक ₹30,000। अभी क्लोज करेंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट। क्यों देखना सर, क्रेडिटर्स को टोटल कितना पे करना था हमें, 80,000 एग्जैक्टली। अपन ने पे कितना किया, सिर्फ 60,000, यानी 20,000 अपन अभी पे कर पाएंगे क्या सर? अपन को क्रेडिटर्स को पे करना था 80,000, अपन ने पे किया 60,000, तो ये 20,000 डेफिसिट है ना, मतलब 20,000 शॉर्टेज पड़ गया अपने को, हम 20,000 रुपया नहीं पे कर पाए, मतलब हमारे फर्म में 20,000 रुपया कम पड़ गया। तो जब भी पैसा ज्यादा बचता है हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब अरे अपने पास इतना ज्यादा पैसा पड़ा है, और जब पैसा कम पड़ जाए तो उसको बोला जाता है डेफिसिट। तो 20,000 रुपए का डेफिसिट जो है, डेफिसिट किधर ट्रांसफर करेंगे बताइए, कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? अपन ने नया अकाउंट बनाया हुआ है, ये 20,000 रुपए का जो डेफिसिट है वो किधर ट्रांसफर किया जाएगा, बस एग्जैक्टली डेफिशिएंसी अकाउंट में। अरे समझ में आ रहा है क्या क्या किया अपन ने? सुनो ध्यान से सुनो, पहले बैंक अकाउंट क्लोज किया, देखा अपने पास कितना पैसा है, जितना पैसा है उतना लाइबिलिटीज को पे कर दिया उनके रेशियो में, फिर जो हम लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहे वो डाल दे रहे हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। सिंपल, गेटिंग? ओके, चलते हैं फिर आगे। टू डेफिशिएंसी का सेकंड इफेक्ट, चलो आप लोग भी कर दो अभी। टू डेफिशिएंसी का सेकंड इफेक्ट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, 20,000 रुपया, और ऐसे ही मैं बिल्स पेबल अकाउंट भी क्लोज कर दूंगा, तो 40,000 रुपया। बिल्स पेबल को पे करना चाहिए था 40,000, बट मैं पे कर पाया सिर्फ 30,000 रुपया, यानी कितना कम पड़ गया, 10,000 रुपया कम पड़ गया। तो ये 10,000 फिर डेफिशिएंसी के नाम पे चला जाएगा, तो हम लिख देंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और इधर आ जाएगा बाय बिल्स पेबल अकाउंट। तो देखो सबसे पहला क्लोज किया अपन ने क्या, बैंक अकाउंट, इसको मैं बोल सकता हूं ये है बैलेंस नंबर 1। क्रॉस और सर्कल मतलब बैलेंस होता है, तो बैलेंस नंबर 1। उसके बाद फिर क्रेडिटर्स को क्लोज किया, बैलेंस नंबर 2। बिल्स पेपर को क्लोज किया, बैलेंस नंबर 3। अरे हाँ या ना? चलो अभी जाते रियलाइजेशन अकाउंट में, क्लोज करते रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब सब पेमेंट तो हो गया। चलो भाई रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, 1,80,000। फिर ये 1,80,000 बाय लॉस ऑन realization transferred to partners capital account। चलो भाई कौन कौन है, दिनेश, मंगेश, रमेश। कितना होता है भाई लॉस, 1,00,000 रुपया। कैसा बांटना है, 2:2:1। चलो भाई 1,00,000 रुपया बांटना है 3 लोग को, 2:2:1, मतलब टोटल 5 ना, 5 इंटू 2 10, मतलब डबल कर देंगे ना। हाँ तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 दूने 2, 4 4 8 और 2 10 हो गया ना। फिर तो 40,000, 40,000, 20,000, आएगा 1,00,000। चलो भाई फिर 40 40 20, पाएगा सेकेंड इफेक्ट 2। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉस, 40,000, 40,000, 20,000। दिख रहा है इनका डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा।
हमेशा क्रेडिट ज्यादा आने का, इस बार डेबिट ज्यादा आ रहा है, कोई बताएगा क्यों? हाँ, इंसॉल्वेंट है, एग्जैक्टली सर। इंसॉल्वेंसी कभी होगा जब उनका लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, पार्टनर्स का नुकसान ज्यादा है, पार्टनर्स का फायदा कम है। तो देखो ना, पार्टनर का डेबिट ज्यादा है मतलब पार्टनर लोग का नुकसान ज्यादा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। वैसे ही पार्टनर्स का क्रेडिट कम है मतलब पार्टनर को क्रेडिट यानी क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स यानी प्रॉफिट्स कम हुआ है पार्टनर को। अच्छा, इनका बैलेंस किधर अभी ट्रांसफर करेंगे बताओ? ऐसे तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पर अभी बैंक तो टैली हो गया, तो किधर ट्रांसफर करेंगे? एग्जैक्टली, डेफिशिएंसी अकाउंट में। परफेक्ट। चलो भाई, ट्रांसफर करेंगे, माइनस करो। आता है 12 16 2, और बाय का सेकंड इफेक्ट 2। क्या बात है प्रांजल, बहुत बढ़िया। तो बाय डेफिशिएंसी का सेकंड इफेक्ट बन जाएगा डेफिशिएंसी में 2। दिनेश मंगेश रमेश 2, दिनेश कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपया 2, मंगेश कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपया, और 2 रमेश कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपया। अभी कॉन्सेप्ट देखो, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। टैली होता है 12 16 2, तीनों का 12 16 2 और 30,000 टोटल हो गया टैली। अभी सुनिए जरा ध्यान से, डेफिशिएंसी था 30,000 का। देखो, हम क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को नहीं पे कर पाए, यानी हमारे पास पैसा कम पड़ गया। इसकी वजह कौन है पता है? तीनों पार्टनर्स, यानी दिनेश 12,000 नहीं ला पाया, मंगेश 16,000 में कम पड़ गया, और रमेश 2,000 रुपए के लिए कम पड़ गया। यानी अगर ये तीनों अपना अपना हिस्सा लेके आते, अगर दिनेश 12,000 लाता, अगर मंगेश 16,000 लाता, अगर रमेश 2,000 लाता, तो ये डेफिशिएंसी नहीं पड़ता। अरे गेटिंग क्या सर? डेफिशिएंसी अगर है फॉर्म में, मतलब फॉर्म में अगर कुछ कमी है, तो उसका भले हम इन द बुक्स ऑफ बिजनेस लिखते हैं, बट वो बिजनेस की वजह कौन है? ओनर ही है, और कौन है? तो जैसे ये सिचुएशन में ये 30,000 जो कम पड़ा बिकॉज ऑफ ये 3 पार्टनर्स, और तुम देख सकते हो कौन कौन कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला हमने बैंक क्लोज किया, जो पैसा बचा लायबिलिटीज को पे कर दिया, फिर लायबिलिटीज का जो डिफरेंस बचा उसको डेफिशिएंसी में डाल दिया। इसके बाद हमने क्या क्लोज किया? तो रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए नंबर 4 दे दूं मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा नंबर 4, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया नंबर 5, और लास्ट में नंबर 6 क्या? टैली। खत्म। टेक केयर, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे करते रहिए। टेक केयर गाइस, चलिए बाय बाय।